जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जो सीरीज चल रही है वो है नेम रिएक्शन, और आज का हमारी जो नेम रिएक्शन वो है हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, जिसको आप हाफमान रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, रिएक्शन में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा, किस कंडीशन में होगी रिएक्शन, फिर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है। और इसके अंदर आज स्पेशल हम आपके लिए लाया हूं, जो मैकेनिज्म है उसको स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर नोट्स के फॉर्म में भी इसमें दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिएक्शन में क्या है तो देखते हैं। व्हेन इंटरमीडिएट, तो थ्योरी मैंने मेंशन कर ली है। देखते हैं कि रिएक्शन क्या बोल रही है, क्या क्या इंटरमीडिएट लेंगे, क्या क्या कंडीशंस होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है व्हेन एमाइड इज ट्रीटेड विद Br2। देखिए रिएक्शन का नेम क्या है, हाफमान साइंटिस्ट का नाम हो गया। ब्रोमेमाइड यानी ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन होगी, तो हमने मेंशन कर रखा है एमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, ओके, इन एन aqueous NaOH solution. Degradation of amide take place to the formation of primary amine. तो ये जो मैंने बॉक्स में पैक किया है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए क्या बोला है रिएक्शन में। क्या है रिएक्शन में हमारे लिए है, नेम में ही दे दिया, नाम में ही हमें सब कुछ दे दिया है। हाफमान ब्रोमेमाइड, ब्रोम और एमाइड, ब्रोमीन और एमाइड रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, द हाफमान रीअरेंजमेंट। देखिए मैंने बोला है कि इस रिएक्शन के दो नेम है, हाफमान ब्रोमेमाइड बोल लीजिए या हाफमान क्या बोल लीजिए, रीअरेंजमेंट। तो बोल रहा है हाफमान रीअरेंजमेंट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ ए प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड जो है हम इसमें स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, ठीक है, टू ए प्राइमरी अमीन विथ वन लेस कार्बन एटम। यानी हम जो है ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो प्राइमरी अमाइड होगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी अमाइन होगा। अब इसके अंदर जो डिग्रेडेशन वर्ड है वो किसके सेंस में यूज में लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा डिग्रेडेशन का मतलब है, इसने बोला है कि हमारा जो अमाइड रहेगा उसमें से एक कार्बन लेस का हमको क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा, जिसे हिंदी में हम एमीन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। अब इसी को आगे बोल रहा है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनाइल एंड नाइट्रोजन टू गिव एन आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। और हमने यहां पे बोल दिया है कि यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, हमको क्या मिलेगा एज ए इंटरमीडिएट। हमने रिएक्टेंट की बात कर ली, ये रहा प्राइमरी अमाइड, प्रोडक्ट की बात कर ली प्राइमरी अमाइन, किसकी प्रेजेंस में होगा उसकी बात कर ली, बट हमने अभी तक इंटरमीडिएट को छुपा के रखा था, वो आपके सामने आइसोसाइनेट हमारा इंटरमीडिएट होगा। तो हम यहां पर नीचे मेंशन कर लेते हैं, क्या रिएक्टेंट क्या रहने वाला है, रिएक्टेंट हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी अमाइड, ओके, ये हम नोट कर लेते हैं अलग से। और प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट रहेगा हमारा प्राइमरी अमाइन या अमीन, हिंदी में जैसे बोलते हैं की बात है। और इंटरमीडिएट को भी मेंशन कर लेते हैं। इंटरमीडिएट क्या रहने वाला, आइसोसाइनेट। ये लीजिए, तीनों चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर ली है। रिएक्टेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा और इंटरमीडिएट क्या रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमने सारी चीजें एज ए थ्योरी देख ली हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं रिएक्शन क्या है। हमने स्टार्ट किया था कि हम स्टार्ट करेंगे एमाइड से, दिस इज एमाइड RCuNH2। इसके रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन से। मुझे तो याद करने की नीड ही कहां है, नेम में ही दे रखा है, हाफमान ब्रोमेमाइड, ब्रोम और एमाइड, ब्रोमीन और एमाइड रिएक्शन करेंगे, गॉट इट, ओके। किसके प्रेजेंस में करेंगे भाई, ये भी तो दे रखा था, एक्वस NaOH। ये लीजिए, एक्वस का मतलब है कि हम जो हमारा NaOH है, बेस जो है उसमें वाटर क्या है, उसमें मिक्स करके हमने वो सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट,
इसके प्रेजेंस में कराएंगे, क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ये लीजिए, उससे पहले हमने एक चीज और मेंशन की थी, क्या कि भाई हम यहां पर क्या बनाएंगे, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। तो एक बार इंटरमीडिएट बना लेते हैं, आइए ये लीजिए, ये हमने मेंशन कर दिया इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट, ये लो दिख रहा है, ठीक है, ये हमने बना दिया आइसोसाइनेट। तो ये हमारा क्या है, अमाइड, अमाइड, ये हमारा इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट। अब इसकी रिएक्शन जब मैं किससे करा दूंगा, वाटर से करा दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट, और वो क्या है, प्राइमरी अमाइन या प्राइमरी अमीन हिंदी में जिसे आप बोलते हैं। और यहां से CO2 फुर बाहर निकल जाएगा, CO2 चला जाएगा, गॉट इट। तो हमने क्या देखा, हाफ मान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने बताई थी जब मैं इस रिएक्शन को याद कर रहा था, क्योंकि अभी तुम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इजी लर्न हो जाएगा, बट जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कैसा रहेगा। देखिए, हाफ मान, यहां से हम एक शब्द ले लेते हैं हाफ, कम, हाफ का मतलब आधा, ठीक है। इधर देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल जो था वो ये है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये। इसमें किसका डिफरेंस है, एक कार्बन कम का, किसका, यहाँ पर एक कार्बन CO था, यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेगा एक कार्बन कम का बनेगा, वो हाफ मान से हम माइंड में सेट कर सकते हैं, याद करने की ट्रिक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, हाफ मान के बाद में क्या है, ब्रोम एमाइड। तो यहां से तो हर कोई आइडिया लगा सकता है, ब्रोमीन और एमाइड की रिएक्शन होगी, ब्रोम एमाइड, ये रहा एमाइड, ये रहा ब्रोमीन, एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का। अब आइसोसाइनेट मैंने आपको बता दिया इंटरमीडिएट है हमारा, और जैसे हम इसमें वाटर डालेंगे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। चलिए मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसकी, मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म कैसे रहने वाली है, बहुत मजा आने वाला है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म जो रहेगी उसको देखते हैं, स्टार्ट कहां से करेंगे, हाँ एमाइड, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, तो हमने क्या ले लिया, RCONH। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये जो NH2 था उसको क्या मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूं क्या, कोई प्रॉब्लम किसी को, NH2 को, ऑब्वियसली बात है ये भी NH2 ही है। क्यों किया है, इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि मैं चाहता हूं ये बेस निकालना, बेस जो है अटैक करेगा H पे, H+ ले लेगा और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ये वाले शिफ्ट हो जाएंगे, कौन कौन से, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। अब चलते हैं आगे, क्या होगा यहां से हमें कुछ ऐसा मिलेगा, RCONH नेगेटिव। देखिए OH नेगेटिव H+ ले गया तो यहां से क्या निकल गया, -H2 गया क्या, अब इसी बात है, OH नेगेटिव आया, यहाँ पे अटैक किया, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस पे शिफ्ट हो गए, इस पे। अब हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसने ले ली, नाइट्रोजन ने, इसलिए तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया। चलो आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है, OH नेगेटिव H+ से H2 निकल गया, हमारे पास में बन गया ये। अब देखिए बेस से रिएक्शन करके हमारे पास में ये आ गया, ये क्या है, स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे आगे। और क्या होगा देखिए, ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है, किससे हो रही है, ब्रोमीन Br2। क्या मैं Br2 को ऐसे लिख सकता हूं, ये जो Br2 था इसको ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही कहाँ है। सुनिए रिएक्शन कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, ये आया और इसने इसके पीछे से धक्का मार दिया, और ये इलेक्ट्रॉन पीछे से धक्का आएंगे तो आगे जाएंगे। भाई आप किसी लाइन में खड़े, ओके, पीछे से धक्का है, आप कहाँ गए, आगे। वैसे ही सेम इसने पीछे से अटैक किया, जो इलेक्ट्रॉन थे वो वहां चले गए, समझने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बैक साइड अटैक हो रहा है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो अब ये जो ब्रोमीन है वो किस फॉर्म में हो गया, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमारे पास में रिएक्शन क्या हुई देखते हैं, RCONH Br, गॉट इट। तो हुआ क्या है कि यहां से Br नेगेटिव बाहर चला गया, मेंशन कर देते हैं -Br नेगेटिव।
गॉट इट। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब क्या होगा, अब यहां से बेस तो है ही, बेस अपना काम वापस करेगा। बेस OH नेगेटिव वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको वापस ले लेगा, ये अटैक करेगा टिच क्या, और इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे वापस। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाना है, नेगेटिव। देखिए कैसे, ऐसे आ गया। क्या क्या रिमूव हो गया यहाँ से, ये OH और ये H क्या रिमूव हो गया, -H2O। ये नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज है, जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या होने वाला है। देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, जैसे ही नाइट्रोजन अपना नेगेटिव देगा और बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो कि पॉसिबल ही कहाँ है। तो होगा क्या, सेम टाइम में होगा क्या, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, मैं मेंशन कर रहा हूं, ये कौन उठा के ले आएगा, R। ये बोलेगा वे टेंशन मत लो, मैं नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता हूँ अगर आपकी वैलेंसी 5 होने वाली है तो मैं अपना सेक्रीफाइस कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा, त्याग दे दूंगा, बलिदान दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही यहां से ये बॉन्ड हट जाएगा R वाला, तो देखो कार्बन 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन से बना रहा है और 2 यहाँ पे किससे बना लेगा, नाइट्रोजन से। 4 वैलेंसी हो गई पूरी। अब ये R यहाँ जाके चिपक जाएगा, लेकिन अब नाइट्रोजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। नाइट्रोजन बोलेगा देखो भैया 2 बॉन्ड तो मैं यहाँ कार्बन से बना रहा हूँ, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रोमीन से बना हुआ है, और अगर R भी आ जाएगा तो मेरे तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ब्रोमीन क्या बोलता है, आहा मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगा। तो ब्रोमीन यहां से ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये लीजिए, सबकी वैलेंसी मेंटेन रहेगी, सब एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। देखिए स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। क्या रिमूव हो गया, -Br नेगेटिव चला गया। अब हमें मिला क्या है वो भी मेंशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये बना रहा हूं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किससे अटैच है, कार्बन से, कार्बन। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है, और नाइट्रोजन अब नया बॉन्ड किससे बना रहा है, R से, क्योंकि Br तो यहां से हमने बाहर ही निकाल दिया है, लिविंग ग्रुप है। हेलोजेंस आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, हेलोजन जितने भी हैं बहुत अच्छे अवशिष्ट समूह है। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, आपके बड़े कमेंट आते हैं कि हाँ हिंदी में भी बताइए, तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कोशिश करता हूँ, दोनों मीडियम कवर हो जाए। चलिए ये क्या बन गया, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी है क्या, ये इंटरमीडिएट है, क्या है, आइसोसाइनेट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर अब क्या करेंगे, हम डालेंगे वाटर। क्या डालेंगे, वाटर क्या ऐसे ही ब्रेक होता है क्या, बिल्कुल। अब ये अटैक करेगा, ध्यान से देखिए, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर और कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं बना के दिखाता हूं, ये लो। बट होगा क्या, ये दोबारा शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा, यहां से बना लेते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन OH नाइट्रोजन और ये R, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बन गया। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आया है ये किससे रिएक्शन कर लेगा, इस H+ से। भाई H2O डाला है तो OH नेगेटिव तो अटैच हो गया, अब जो H+ बचा वो यहां ऐड कर देंगे। लीजिए सिस्टम में है अभी COH नाइट्रोजन H और ये R। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और नाइट्रोजन ये दोनों इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। मेंशन कर दिया मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर आप जब मैकेनिज्म देखें तो YouTube में ये फैसिलिटीज है कि आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं, तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं, यहां से क्या हुआ, ये यहां से क्या निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, OC डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, NHR नाइट्रोजन पे नेगेटिव। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, वो ये रहा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। यहां से अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रहेगा क्या, हाँ,
वो अपने इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो C डबल बॉन्ड O प्लस NH और ये R, गॉट इट, NH2। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गॉट इट। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले एमाइड लिया, उसमें बेस डाला, एनाइन बन गया। अब ये यहां से क्या हो रहा है, Br2 पे अटैक करेगा, ब्रोमिनेशन हो गया, यानी ब्रोमीन ऐड हो गया हमारे इसमें। जैसे ही ब्रोमीन ऐड हुआ हमने वापस बेस डाल दिया, क्योंकि हमने नहीं डाला, पहले से डला हुआ है। ये अपना फिर एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा, H+ उसने वापस छीन लिया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर अब होगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो होगा उससे आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट में वाटर डालेंगे तो ये पूरा प्रोसेस बन के यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या बन गया, NH2 प्राइमरी अमाइन बन गया। अब गौर से देखिए, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये लास्ट मटेरियल है, यहाँ पर कार्बन है CO। इसका कंपैरिजन जब मैं इससे कराता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा है, यहाँ पे एक कार्बन कम है, इसीलिए रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, गॉट इट। अब हम इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हमने देखी है उसका थोड़ा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, जिसमें आपके नोट्स भी कवर हो जाएंगे। चलिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, बेस एब्स्ट्रैक्ट ऑन एसिडिक NH प्रोटॉन यील्डिंग एन एनाइन। यानी हमारी जो मैकेनिज्म थी उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, एमाइड जो था वो बेस से रिएक्शन कर रहा था और नाइट्रोजन से एक H+ रिमूव हो रहा था, तो नेगेटिव आ रहा था किसमें, नाइट्रोजन पे। तो वो हमने यहाँ पे एज ए थ्योरी मेंशन किया है। सेकंड क्या है, द एनाइन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। अब वो जो एनाइन बना था उसको हम किससे रिएक्ट करा रहे थे, ब्रोमीन से, और इन एन अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन N-ब्रोमोएमाइड मिल रहा था। कैसा मिल रहा था, मैं एक बार साइड में छोटा सा लिख देता हूं कि भाई हम कुछ ऐसा बना रहे थे, क्या, ये लीजिए, तो ब्रोमीन किससे अटैच हो गया, एमाइड से। तो क्या बोल दिया इसको, N-ब्रोमोएमाइड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, बेस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग एमाइड प्रोटोन गिव्स ए ब्रोमोएमाइड एनाइन। ये जो H है ये अब बेस वापस ले लेगा नाइट्रोजन के पास में जो बचा हुआ है, ठीक है, और एनाइन बना लेगा। फिर क्या बोल रहा है कि द ब्रोमोएमाइड एनाइन, ये जो एनाइन बनेगा अब, ठीक है, रीअरेंज द R ग्रुप अटैच्ड to the carbonyl carbon migrates to nitrogen at the same time the Br negative ion leaves giving an isocyanate। यानी कहने का मतलब है रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा, देखिए, यहां से अब ये बन गया था, अब यहां से फिर हम किस पे जा रहे थे, याद है आपको, RCO N नेगेटिव Br ये बन रहा था, इसने क्या बुलाया, ब्रोमोएमाइड एनाइन बन गया। अब यहां से रीअरेंजमेंट करा रहे थे, याद है क्या, देखो इधर ऐसे, ये ऐसे, और Br बाहर निकल गया था। ओके, चलिए, तो क्या बन रहा था फिर, हमारे इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बन गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द आइसोसाइनेट एड्स H2O इन एन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप टू यील्ड कार्बेमिक एसिड। देखिए, कार्बेमिक एसिड जो है, जो आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट क्या था, सब कुछ बना देता हूं मैं आपके साइड में, देखिए, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, H2O। तो H2O जैसे ऐड करूंगा तो क्या बन गया, कार्बेमिक एसिड आपके सामने। इसमें प्रॉब्लम है क्या, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट, द कार्बेमिक एसिड स्पॉन्टेनियसली लूज CO2 यील्डिंग द अमाइन प्रोडक्ट। अब ये जो हमारा है ये क्या है, कार्बेमिक एसिड। यहां से मैं CO2 रिमूव करूंगा, कर रहे थे कि हम यहां से ये वाला ग्रुप बाहर निकाल रहे थे CO2 का, और CO2 प्लस RNH2 ये हमारा एज अ प्रोडक्ट बन रहा था। चलिए, यहाँ पर आपके सामने दो रिएक्शन मैंने एग्जांपल लिखा है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने एमाइड लिया है और लास्ट में हमारा क्या बना है, क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, अमाइन। देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है प्रोडक्ट में, 1, और रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2। 2 से 1 हो गया, यानी डिग्रेडेशन हो गया, इसलिए हम बोल रहे हैं हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, हाँ, रिएक्शन, जिसे हाफमान रीअरेंजमेंट में हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम आपको अब ये पता होना चाहिए कि यहां से ये उड़ जाएगा और ये NH2 ग्रुप डायरेक्ट रिंग से आके अटैच हो जाएगा। देखिए हो रहा है क्या,
ओके, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल थे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा फुली, ये लीजिए। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं हमारे, वो सारे के सारे ऐसी होंगी। कौन सी? हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, या हम इससे क्या बोल रहे हैं, हाफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। होपफुली आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।